नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। अभी हम लोग हैं कटरा में, होटल में। यहाँ पर रुके थे, जय माँ इन करके एक होटल है। हमारी वैष्णो देवी की यात्रा तो पूरी हो नहीं पाई, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दिन पहले ही यहाँ से चेकआउट करके निकल रहे हैं हिमाचल की तरफ। तो चलिए रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सुबह सुबह हम लोग करीब 7:30 बजे कटरा से निकले हैं और डेस्टिनेशन आज का अगर बताऊं तो ऐसा कुछ फाइनल नहीं है, बस इतना कंफर्म है हिमाचल में हमें मनाली की तरफ जाना है। अब मनाली की तरफ जाने के लिए एक दिन में मनाली पहुंचना मुश्किल है, करीब 12 घंटे की ड्राइव है, रात हो जाएगी। और दिक्कत क्या है ना कि हम लोग रास्ते में रुक कर जाएंगे, फोटोग्राफ्स वगैरह लेंगे, नज़ारे अच्छे मिलेंगे। तो अपन मंडी या मंडी के आगे कहीं भुंटर, औट, कुल्लू, कहीं भी जहाँ शाम हुआ वहाँ रुक जाएंगे, फिर वहाँ से आगे की यात्रा करेंगे। तो हमें तो भाई ऐसे ही रोड ट्रिप में मज़ा आता है जहाँ डेस्टिनेशन कुछ खास डिसाइडेड ना हो और गाड़ी चलाने को खूब मिले। तो ड्राइव का आनंद लेते हुए अभी हम लोग बढ़ रहे हैं कटरा से कोटी झज्जर की तरफ। इधर भी क्या है ना कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का काम लगा हुआ है, तो रोड डिस्टर्ब है। जम्मू तक तो पूरा रोड डिस्टर्ब है। तो पहले आपको जम्मू हाईवे पे पहुंचते, फिर वहां के नज़ारे दिखाते हैं। बीच में बहुत अच्छी अच्छी टनल्स आती हैं। बाकी घर से जो ठेकुआ निमकी लेकर आए थे, अभी सुबह ब्रेकफास्ट में अपना वही चल रहा है, वही खाते पीते हम लोग निकल रहे हैं। सुबह के करीब 8 बजे हैं और कटरा से निकलकर हम लोग पहुंच गए हैं अब श्रीनगर जम्मू हाईवे पर। यहाँ भी देखिए एक्सपेंशन का काम चल रहा है एक्सप्रेसवे का, और बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे इस पे देखने को मिलेंगे। आगे खूब सारी टनल्स आएंगी और इन टनल्स को क्रॉस करते हुए हम लोग बढ़ेंगे जम्मू और फिर वहां से पठानकोट। एक टनल से निकलो, दूसरे में इन करो, और ये आया फिर से टनल। क्या मस्त नज़ारे हैं। इन व्यूज़ को एंजॉय करते हुए अपन आराम से 80-90 की स्पीड पे चल रहे हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, इसीलिए गाड़ी की स्पीड अपने आप जो है ना वो बढ़ जा रही है। ये देखिए जी कश्मीर के नज़ारे। तो अभी हम लोग नगरोटा क्रॉस कर रहे हैं और जम्मू अभी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर और है। हाईवे के लेफ्ट साइड में तवी नदी बहती हुई, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और कल हम लोग रास्ता भटक करके ना इधर ही कहीं आकर मिले थे इस हाईवे पर, वो लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया है। और अब हम लोग क्या करेंगे तो भाई जैसे जैसे हाईवे जा रहा है वैसे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इधर इंटरनेट काम करता नहीं है, गूगल मैप का जो है यूज़ कर नहीं पाते हैं। तो कल हम लोग रास्ता भटक गए थे, बट आज ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। It's 8:45 PM. Outside temperature is 30 डिग्री सेल्सियस and now we are crossing जम्मू सिटी। ये जम्मू सिटी का बाईपास है, या यूँ कह लीजिए अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का पार्ट है। और अभी जम्मू शहर हमारे दाहिने तरफ है। It's 9:15 AM और हम लोगों ने जम्मू सिटी क्रॉस कर लिया है। सांबा अब पहुंचने वाले हैं। और ये हाईवे का हालत आप देख ही सकते हैं। पूरा जम्मू सिटी क्रॉस करने में बहुत टाइम लगा, करीब 40-45 मिनट, क्योंकि हर जगह पूरे हाईवे पे ना ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है।
और इधर भी यही हाल है और पठानकोट तक पूरा ये हाईवे अभी डिस्टर्ब है, तो प्रोग्रेस इस पर बहुत स्लो रहती है। तो जम्मू शहर क्रॉस करके सांबा के पास अपन रुक गए सुबह की चाय पीने के लिए। ऐसे ही एक छोटा सा ढाबा है कोई। हमने अभी चाय ऑर्डर करी, चाय और मैगी ऑर्डर करी है। खाना मैंने ढेर सारा बनाया हुआ था, टेक्वा निमकी वगैरह, वही सब खाते पीते हुए चल रहे हैं। हम लोग रुकना तो जम्मू के पहले ही चाहते थे, क्योंकि आइडिया था कि जम्मू के बाद जो है ना हाईवे ख़राब मिलेगा, और थोड़ा दूर करके जम्मू पहुंच गए और फिर जम्मू में रुकने का तो भाई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि रोड पूरा खुदा हुआ था, पूरा धूल मिट्टी उड़ रहा था। एनीवे, अब यहाँ रुके हैं, 10 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा और यहाँ से जब निकलेंगे तो पहले पठानकोट और फिर पठानकोट के बाद उसके बाद हम लोग पहाड़ों वाली यात्रा शुरू करेंगे। भाई पहाड़ों में आकर मैगी नहीं खाए थे, इधर आगे तो खाएंगे ही खाएंगे, तो यहाँ मैगी ऑर्डर की थी, बच्चों की फरमाइश। वैसे अपना तो नाश्ता गाड़ी में ही चल रहा है भाई, ठेकवा लिट्टी बहुत है अपने पास। दैविक मैगी कैसी लगी? टेस्टी। अरे वाह। तो चाय नाश्ता हो गया अपना, अब आगे की जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो सब लोग ना मेमोरी कार्ड ढूंढ रहे हैं, लवी भी ढूंढ के परेशान हो गई, मेमोरी कार्ड अपना खो गया। और अभी एक्शन कैमरे में जो मेमोरी कार्ड है उसकी मेमोरी फुल होने वाली है, अभी तो आधा भी ट्रिप नहीं हुआ है, आगे की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे भैया? नहीं मिला कार्ड ना तो फिर नया कहीं से लेना पड़ेगा। पठानकोट इज अनदर 62 किलोमीटर्स। ये देखिए जी जम्मू से पठानकोट हाईवे की कंडीशन। इधर ब्रिज वगैरह बन रहा है। ये जगह कहाँ होगी? ये हीरा नगर करके एक जगह आता है, उसी के आसपास का इलाका है। तो इसमें गड्ढों में, नदी में सारी गाड़ियां उतर के जा रही हैं। तो जी हाईवे के किनारे एक मोबाइल की दुकान से मैंने एक सैंडिस्क का एक्स्ट्रा खरीद लिया मेमोरी कार्ड। अब यहाँ 128 GB तो मिला नहीं, छोटी दुकान थी, 64 GB मिला। अब देखते हैं इसमें और कितना रिकॉर्ड हो जाएगा। आई थिंक सफिशिएंट होना चाहिए, और कम पड़ा तो फिर और देखेंगे। सुबह के करीब 11 बजे हैं। अभी हम लोग जम्मू और पठानकोट के बीच में ही हैं। नेशनल हाईवे 44 पर कंटिन्यू कर रहे हैं। टेम्परेचर आउटसाइड इज 35 डिग्री सेल्सियस। कटरा में तो भाई साहब टेम्परेचर जो था ना वो 25 से 27 के बीच में था, मतलब प्लेजेंट वेदर था वहाँ पे। बट इधर जो है ना गर्मी है मैदानों में। पठानकोट अभी और यहाँ से करीब 30 से 40 किलोमीटर होगा। अभी अभी हमने कठुआ टाउन क्रॉस किया और थोड़ी देर में अब लखनपुर बॉर्डर आने वाला है। तो ये है जी नीचे पठानकोट का लखनपुर का बॉर्डर, और एंट्री होते समय चेकिंग होती है वो बसेस और ट्रक्स की, प्राइवेट कार्स की तो नहीं होती है। और एग्जिट होते समय तो जाहिर सी बात है कोई चेकिंग नहीं। तो अब थोड़ी देर में विदिन 2 to 3 मिनट्स वी विल बी आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और हमारे फ़ोन में फिर से नेटवर्क आएगा। और ये अभी हम लोग रावी नदी को क्रॉस कर रहे हैं ना। तो चेक पोस्ट हम लोग क्रॉस कर रहे हैं पंजाब का। देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पंजाब में। रात पूछे मैनू की हैगा ओदे कोल जेड़ी चांदनी ओ तेनू लगदी, रोशनी ओ एवें मेरे दिल नू लगदी, जिवें अंबरां च होवे जगदी है। रुक जावे वक्त जद अख ओदी साडे मुखड़े ते आके खड़दी। लखनपुर बॉर्डर से करीब 5-7 किलोमीटर आगे 5 मिनट के लिए रुक गए हम लोग, बायो ब्रेक। यहाँ बगल में कुछ पानी का नहर है, शायद कोई नहर बह रही है। यहाँ रावी से नहर निकल रही है और ऊंचे ऊंचे पेड़ है। मौसम भी अच्छा हो रहा है, मतलब ऐसी गर्मी नहीं हो रही है, पसीना वसीना नहीं हो रहा है, और बहुत अच्छा सा लग रहा है। एकदम पंछी की आवाज़ आप सुन रहे होंगे।
बाबू जो है अपना उछल कूद कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। हो गया अपना 5 मिनट का ब्रेक। बैठो जी, बैठो बैठो बैठो, चलो चला जाए। सो वी आर करेंटली ऑन नेशनल हाईवे 44 और ये रोड इधर जालंधर की तरफ जा रहा है और हम लोग पठानकोट पहुंच गए हैं। कैमरे के या रोड के दोनों तरफ आपको ये जो दिख रहा है सब, ये सब आर्मी और एयरफोर्स का ही सब कैंटोनमेंट है और एरिया है। तो जी ऊपर से गया नेशनल हाईवे और पठानकोट में हमने नेशनल हाईवे 44 छोड़ दिया और अब यहाँ से हम लोग नूरपुर की तरफ मुड़ रहे हैं। ये भी नेशनल हाईवे ही है बट ये नॉर्मल 2 लेन होगा आई थिंक। और अब हम लोग पहाड़ों में जाएंगे। यही वो रोड है नूरपुर वाली जो डलहौजी भी जाती है। हाँ भैया, हम लोग हिमाचल अब इंटर कर रहे हैं। ये टोल बैरियर है तो 60 रुपीज का टोल लगा और पंजाब से अब हम लोग इंटर कर गए हिमाचल। तो देवी और सज्जनों, देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। तो पठानकोट से हम लोग NH 154 पर अब नूरपुर की तरफ जा रहे हैं। नूरपुर, जोगिंदरनगर या यूं कह लिए कांगड़ा होते हुए हम लोग मंडी जाएंगे। ये हम लोग पहुंच गए जसूर और देखिए 4 लेन का काम चल रहा है पठानकोट से। अब पता नहीं कहां तक चल रहा है। पूरी रोड डिस्टर्ब है और इसमें गाड़ी अक्सर 20 के स्पीड पे चल पा रही है, 20-30। लगता है ये गलत रास्ते आ गए, ख्याल नहीं। रास्ता तो यही है जोगिंदरनगर और मंडी का, बट आई थिंक कि मुझे ऊना वगैरह अम्ब होके जाना चाहिए था। कम से कम मैदानों के थ्रू जाते तो उधर हाईवे सही मिलता। अब इधर पहाड़ों के चक्कर में आ गए, अपन फंस गए। अब देखते हैं आगे का रास्ता कैसा मिलता है। तो जसूर हमने क्रॉस कर लिया। जसूर के बाद 4 लेन का काम इधर नहीं लगा हुआ है तो इधर रोड कुछ ठीक ठाक कंडीशन में मिल रहा है। टिपिकल हिमाचल वाले कर्वी रोड्स। दोपहर के करीब 12:30 बजे हैं और अब हम लोग नूरपुर क्रॉस कर रहे हैं। अभी अभी हमने नूरपुर का बस स्टैंड क्रॉस किया और ये अभी नूरपुर सिटी के बीचों बीच से अपन क्रॉस कर रहे हैं। शहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। गर्मी है इधर, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि पठानकोट में 38 डिग्री सेल्सियस था तो 2-3 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। और सामने ये बोर्ड हमें बता रहा है कि मंडी यहाँ से 182 किलोमीटर्स और पालनपुर 86 किलोमीटर और है। नूरपुर के बाद फिर से देखिए 4 लेन एक्सपेंशन का काम मिल गया। आई थिंक ये जो पठानकोट से मंडी वाला हाईवे है ये शायद पूरा 4 लेन बन रहा होगा और अगर ऐसा है तो भाई साहब हम लोग बहुत बुरा फंसे हैं। मंडी पहुंचना आज मुश्किल हो जाएगा। अभी हम लोग कोटला फोर्ट नाम की कोई जगह पहुंचे हैं और ये ब्यास नदी की कोई साइड रिवर है और उस पर एक ब्रिज है और यहाँ लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पिछले 10-15 मिनट से अपन फंसे हुए हैं और रोड भी ये काफ़ी डिस्टर्ब है क्योंकि हर जगह 4 लेन का काम दिख रहा है। अब लग रहा है ट्रैफिक हल्का हल्का खुलेगा। कोटला के पास पुल से ट्रैफिक जाम से निकालने के लिए पुलिस वालों ने पुल के बाद हमें डाइवर्ट कर दिया है। अब ये पता नहीं कौन सा रोड है, ऊपर की तरफ जा रहा है और पता नहीं कहाँ से घूम के आएगा। आगे हिमाचल वाली बस जा रही है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो कुल मिला करके रोड ट्रिप ठीक नहीं जा रही है। पता नहीं हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, आज रात कहाँ रुकेंगे। लेकिन इस रोड के 4 लेन एक्सपेंशन की वजह से ना ये हाईवे, ये धर्मशाला वाला हाईवे भी फिलहाल एकदम चलने लायक नहीं है। ये पतली सी सड़क पर जिस पर पुलिस ने भेजा था इस पे भी जाम लग गया है क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और ट्रैफिक इस पे भी बढ़ा हुआ है। अभी यहाँ कुछ लफड़ा हो गया है। हिमाचल की बस है और कोई कार है, लग रहा शीशा भी तोड़ दिया गया है। एक्सीडेंट हुआ है क्या हुआ है इसलिए जाम लगा हुआ है। भाई जाम तो छुड़वाते। वो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ है क्या, इसीलिए जाम लगा हुआ है। ये इस गाड़ी का हुआ है एक्सीडेंट। वो पीछे लाइन मोड़े पर ना, वो लाइन मोड़े पर बस क्या डैमेज हो गई है भाई। पीछे लाइन मोड़े पर वो तो है भूल गया। आगे एक भयानक एक्सीडेंट हो गया है, फंस गए। एक क्रेटा लड़ गई है HRTC की बस में। अब उनका क्या सेटलमेंट हो रहा है पंजाबी में पता नहीं। क्रेटा साइड लगाई गई है, बस वहाँ से हिलेगी नहीं, अभी पता नहीं कब हिलेगी। अब जगह वहाँ है नहीं कि दूसरी गाड़ी निकल पाए। उधर से 1-2 पतली गाड़ियाँ निकली हैं। अब देखो आगे क्या होता है। तो बस वाले जो है वो अपनी बस हटाए हैं, पता नहीं कुछ सेटलमेंट हुआ है
मैंने देखा 2000 रुपये शायद क्रेटा वाले ने बस वाले को दिए। एनीवे बस हटी है तो धीरे धीरे जाम खुल रहा है और थैंक गॉड अब हम लोग गाँव जो जाम है उससे अब निकल पाएंगे। हम लोग आधे घंटे से 45 मिनट फंसे, बट जाम वो पहले से था और इसकी वजह से ना कितना लंबा ट्रैफिक जाम इधर लग गया है। पहाड़ों में जाम खुलना भी बड़ा जो होता है ना, हेडेक वाला हो जाता है। तो बड़ा पेशेंस लेके चलना पड़ता है। लेकिन पहाड़ों में तो पहाड़ों में हम लोग पहुँचे हैं ऊपर नीचे होते हुए त्रिलोकीनाथ करके कोई जगह, और ये मेन NH हाईवे से ऊपर ही है थोड़ा। और यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है क्योंकि इधर भी ट्रक्स और बसेस है। आई थिंक हाईवे पे जो 4 लेन का काम हो रहा है ना, उससे हाईवे बहुत डिस्टर्ब है। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस एरिया से बाहर निकला जाए। तो त्रिलोकनाथ से भी जाम से हम लोग धीरे धीरे निकले। यहाँ भी 15-20 मिनट में फंसे हम लोग। अभी दोपहर के क्या है ना कि 2:20 हो चुके हैं और अब नहीं लगता कि हम लोग किसी सही डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएंगे। खाना भी हमने नहीं खाया, लंच किया नहीं, ये सोच के कि किसी हाईवे पे ढाबे पे कर लेंगे। अब इधर जाम में फंस गए, इधर कोई ढाबा है नहीं। तो अब कोई जैसे ही नेशनल हाईवे आता है ना, सबसे पहले किसी ढाबे पे रुकते हैं और उसके बाद लंच किया जाए और फिर बैठ के शांति से प्लान किया जाए कि अब आगे करना क्या है। क्योंकि इधर तो नहीं लग रहा है कि इस एरिया में हम लोग चल पाएंगे। रोड के काम की वजह से ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। देखिए सामने भी वही स्थिति है। उधर दूर में पता नहीं अगर दिख रहा होगा, ये बर्फ के पहाड़ है। तो जो ये नीचे दिख रहा होगा हाईवे, इसी हाईवे पे हमें जाना है, नेशनल हाईवे 154। और उसी पर जाने के लिए इतना घूम घाम करके पुलिस वालों ने भेज दिया, पता नहीं कहाँ हो करके हम लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर अभी भी पहुंचे नहीं हैं। जाम जाम जाम, दिमाग खराब हो गया है। दोपहर के 2:30 बजे हैं और शाहपुर से करीब 10 किलोमीटर पहले हाईवे के बगल में एक स्पॉट करके ये कोई रिजॉर्ट मिल गया। यहाँ रेस्टोरेंट भी है, वॉशरूम भी क्लीन है। तो ऐसा रिव्यू में पढ़ा था लवी ने, तो हम लोग यहीं पर रुक गए। यहीं अपना अभी लंच होगा। तो हम लोगों की थाली दाल और मिक्स वेज एज यूजुअल, और क्वांटिटी भर के मिली है यहाँ पे। खाने का टेस्ट भाई साहब यहाँ लाजवाब है, एकदम बैलेंस्ड है। मिक्स वेज में भी भर के पनीर डाल दिया है। अभी हमने इस रेस्टोरेंट में दाल और मिक्स वेज मंगवाया था। दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा था। दाल एकदम गाढ़ी, बहुत मजा आया खा के। और मिक्स वेज भी खूब भर के पनीर था और टेस्टी था, अच्छा लगा। रेट्स थोड़े से हम ठीक है, रोड साइड ढाबा से तो रेट्स थोड़े ज्यादा थे, बट होना भी चाहिए क्योंकि वॉशरूम बहुत क्लीन था इनका। और ये रिजॉर्ट है, कोई रोड साइड ढाबा भी नहीं है। तो एनीवे हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है कि चूंकि खराब वाला जो नेशनल हाईवे का पार्ट था वो पीछे रह गया, तो अपन मंडी तक इसी नेशनल हाईवे पे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे घग्गल आएगा और वो पालनपुर आएगा, जोगिंदर नगर आएगा। देखते हैं जहाँ तक ट्रैवल कर पाए, शाम तक जाएंगे और फिर कहीं पर स्टे ले लेंगे। दोपहर के 3:45 हुए हैं और अभी हम लोग गग्गल नाम की जगह कोई क्रॉस कर रहे हैं। धर्मशाला और मैक्लोडगंज इस हाईवे के लेफ्ट साइड में हार्डली 25-30 किलोमीटर पर है। एक बार तो मूड हुआ कि वहीं चला जाए, फिर लगा कि मैक्लोडगंज अपन पहले भी जा चुके हैं 2011-12 में, और वहाँ से फिर मनाली जो है ना एक दिन में जाना फिर मुश्किल हो जाएगा। हमें जिस्पा तक जाना है, तो अपन इस हाईवे पे ही अभी कंटिन्यू करेंगे जब तक अंधेरा ना हो जाए। जहाँ बाकी हाईवे की कंडीशन आप देख ही रहे हैं। अब ये हाईवे अभी फिलहाल 2-4 साल चलने लायक नहीं है। ये जो धर्मशाला वाला रोड है ना, ऊपर NH 154 आपको दिखेगा गूगल में, पठानकोट मंडी हाईवे, ये फिलहाल 2-3 साल तो भाई इसको
अवॉइड करना ही बढ़िया है। तो पीछे आपने कांगड़ा एयरपोर्ट देखा, वो गग्गल एरिया था, वो क्रॉस करके हम लोग माटोर नाम का ये कस्बा अब क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि इधर 4 लेन का काम नहीं लगा हुआ है तो देखिए रोड ये अच्छा है। और ये पहले ऐसा ही एक बड़ा सीनिक हाईवे हुआ करता था। 2011-12 में जब हम लोग पटना से धर्मशाला और मैक्लोडगंज आए थे तो फिर धर्मशाला से हम लोग इसी हाईवे को यूज करके डलहौजी गए थे। उस समय की कुछ धुंधली यादें हैं। तब ये हाईवे ऐसे ही पेड़ों से ढका हुआ बड़ा सुंदर सा हाईवे हुआ करता था, बट अब नहीं रहा। और सामने उधर ऊपर पहाड़ों पर बर्फ दिख रही है। मई का महीना और अभी भी जो स्नो है ना उधर बची हुई है। खैर अपन जिधर जा रहे हैं उधर तो स्नो मिलना ही चाहिए जिस्पा के आगे, लेकिन अब यही सब जो नज़ारे देख करके ना अब अच्छा लग रहा है। तो ये अभी हम लोग एक और छोटा सा शहर क्रॉस कर रहे हैं। ये हाईवे ऐसे ही छोटे छोटे शहरों से गुजरता है। नगरोटा है ये शायद। जाहिर सी बात है हिमाचल में ज़्यादातर आपको जितने भी हाईवेज हैं वो बाजार होकर ही जाते हैं। इसी का आनंद लीजिए। चारों तरफ कपड़े और खाने पीने की दुकानें हैं, छोटे छोटे हिमाचल के शहर। बट ये एरिया जो है ना, चूंकि मैदानों से सटा हुआ है तो गर्मी है यहाँ पर। टेम्परेचर अभी 34-35 डिग्री सेल्सियस है। तो देवी और सज्जनों सामने का नज़ारा देखिए कितना मनोरम दृश्य है। और थोड़ी देर में अब हम लोग पालनपुर पहुंचेंगे। हाईवे इधर अब बहुत बढ़िया कंडीशन में मिल रहा है और इन सब हाईवेज को 4 लेन नहीं बनाना चाहिए, ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत है। उधर बर्फ वाले पहाड़ थोड़े थोड़े दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, कैमरे में पता नहीं कितना आ रहा होगा, बट अब इधर जो है ना ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है। माटोर के बाद से हम लोग लगातार धीरे धीरे ऊपर ही चढ़ रहे हैं। पालनपुर लगता है कि ठीक ठाक हाइट पर है और बीच बीच में ये कांगड़ा वाली जो नैरो गेज रेलवे लाइन है ना, इसको क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए पतली सी रेलवे लाइन। तो देवी और सज्जनों स्वागत है आपका पालमपुर में। लवी, वो बीर बिलिंग जो कह रही थी ना आने का, वो पालमपुर के पास में ही है। इधर ही आना है तेरे को नेक्स्ट ईयर। तो हम लोग पालमपुर के बगल से गुजर रहे हैं और यहाँ पे 2 मिनट रुक जाते हैं क्योंकि चारों तरफ चाय के बागान देखने को मिल रहे हैं। तो जी पालमपुर के पास अपन रुक गए इन व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए। उधर दूर जो है ना पहाड़ों पे बर्फ नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ क्या टी गार्डन है भाई, मज़ेदार पूरा। अरे यहाँ पता नहीं था इधर चाय की खेती होती है। आ जाओ जी जनता, फोटो सेशन हो जाए। और इधर पे मम्मी पापा टी स्टेट पे घूम रहे हैं। हम लोग जब चले थे तो उधर कितना मूड खराब हो गया था। हाँ। पठानकोट के बाद खराब रोड मिला। हाँ। बट इधर आते आते एकदम मूड फ्रेश हो गया। नहीं हाँ। अब तो टी स्टेट देखने को मिल रहा है, बर्फ वाली पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, हाईवे भी मस्त दिख रहा है। तुम खा के सो भी ली हो, तुमको तो और फ्रेश फील हो रहा होगा। 5:10 हुए हैं जी। तो अपन जो है ना अब आगे चलते हैं और कहीं टी ब्रेक लेते हैं। तो इस घुमावदार सड़क जो कि NH 154 है उस पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब पालमपुर से निकलेंगे थोड़ी देर में हम लोग। ये पालमपुर का एक तरीके से बाईपास जैसा ही है। और अभी मंडी एटलीस्ट 93 किलोमीटर्स है। और मंडी से पहले एक बड़ा टाउन आएगा बैजनाथ, जो बैजनाथ टेम्पल के लिए फेमस है। तो वो भी आई थिंक अभी 25-30 किलोमीटर होगा। तो इस तरफ हो गया पालनपुर
और बाईपास के जस्ट बाद हम लोग एक छोटे से ऐसे ही ढाबे पे चाय पीने के लिए रुक गए और एकदम मस्त सड़क है। इधर वेदर थोड़ा सा ठंडा है, 30 डिग्री टेम्परेचर है। वैसे भी शाम का टाइम है तो अपन यहाँ चाय पी ले, उसके बाद आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। घर की नींव की बाहर की चाय, बढ़िया कॉम्बिनेशन। मंडी तक तो हम लोग शायद नहीं पहुँच पाएंगे, पहुँच भी जाएंगे ना तो बहुत रात हो जाएगी, 7:30-8 बज जाएगी, पहले ही रुकते हैं। एंड द ब्यूटी रन कंटिन्यूज। मस्त पेड़ों की छांव में घाट वाली सड़क है। पहले पालमपुर के पहले हम लोग चढ़ाई पर ऊपर चढ़े थे, अब वापस ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल। तो आपके स्क्रीन पर ये बैजनाथ शहर का नज़ारा, बैजनाथ शहर के बीचों बीच अपन क्रॉस कर रहे हैं। हिमाचल में सारे शहर आपको रोड पर ही मिलेंगे और सारा मार्केट रोड पे ही मिलता है। भाई अब पहाड़ है तो हर जगह बाईपास बनाना पॉसिबल भी नहीं है, बट ठीक है, रनिंग ट्रैफिक है और हम लोग नेशनल हाईवे पर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपनो हार्दिक स्वागत है। मस्त सांप की तरह एकदम घुमावदार सड़क है, एक तरफ घाटी है एक तरफ पहाड़ी है, मजा आ रहा है भाई साहब। अभी हम लोग आधे एक घंटे और चलेंगे और उसके बाद कहीं न स्टे देखा जाएगा। वाह क्या ऑसम व्यू है भाई बाहर का, दिखा लो भाई। तो अभी हम लोग जिस पॉइंट से गुजर रहे हैं, यहीं बगल में ही लेफ्ट साइड में पहाड़ों पर बीर और बिलिंग है, जो फेमस पैरा ग्लाइडिंग साइट है। और लवी का कहना है कि अगले साल जो फिर से समर में वो कैंप होगा ना, जो जैसे ऋषिकेश गई थी, तो अगले साल ये कैंप में बीर बिलिंग आएगी और इसे बीर बिलिंग क्या तो पता नहीं, इसी एरिया में आएगी। इधर का भी कैंप होता है और इधर ट्रेकिंग करेगी, इधर घूम के जाएगी। तो जोगिंदर नगर से करीब 7 किलोमीटर पहले अपन रुक गए कि एक बार टैंक फुल करवा लिया जाए। ये टैंक फुल हमने बहुत पहले करवाया था, जब हम लोग अमृतसर एक्सप्रेसवे से उतरे थे तब से। गाड़ी ने करीब 4000 का डीजल लिया। और आज की बात करें तो सुबह से हम लोग करीब कितने 11 घंटे चल चुके हैं, 6:30 बजने वाले हैं। और इन 11 घंटों में हम लोगों ने मात्र 312 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो आप देख ही सकते हैं भाई, ट्रैफिक जाम और पहाड़ों का असर। मेन तो ट्रैफिक जाम ने रुलाया, पहाड़ में तो फिर भी आदमी चल लेता, अब ट्रैफिक जाम में ही गाड़ी रुकी है तो क्या करे। तो इसलिए मैं कह रहा था प्लानिंग करते समय भी कि कटरा से मनाली एक दिन में पहुंचना जो है ना बड़ा मुश्किल है। तो पहले भी मेरा प्लान था मंडी के आगे रुकने का, अब आज भी वही प्लान है, मंडी से थोड़ा पहले ही रुकेंगे। मंडी सिटी में क्या रुकना, उससे पहले ही रुक जाएंगे कहीं। हल्का ठंडक है मौसम में, तो अपन क्या किए हैं कि खिड़की खोल के अब गाड़ी चला रहे हैं। क्या एसी वेसी चलाना, थोड़ा नेचुरल हवा का जो है ना आनंद लिया जाए। शाम के करीब 6:30 हो रहे हैं और हम लोग जोगिंदर नगर क्रॉस कर रहे हैं। पहाड़ों में जहाँ तहाँ आपको ये रेड और ग्रीन लाइट्स दिखेंगी। एक्चुअली जहाँ पर नेशनल हाईवे सकरा है, दोनों तरफ मार्केट है और एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है, वहाँ ये लाइटिंग सिस्टम होती है। जोगिंदर नगर में भी है, इससे पहले भी हमें दिखा था 1-2 और शहर में। तो जब ग्रीन होता है तो एक तरफ की गाड़ी जाती है, फिर वो रेड हो जाता है, फिर दूसरी तरफ की जाएगी। जैसे अभी हमारी तरफ की गाड़ियों को छोड़ा गया है, तो इधर की गाड़ियां देखिए यहाँ पर वेट कर रही हैं, यहाँ रेड लाइट होगा और फिर 1 मिनट के बाद अब इनका टर्न आएगा। तो पहाड़ों में ऐसे बड़ा डिसिप्लिन से
चलना पड़ता है, नहीं तो ट्रैफिक जाम तो यहाँ देखते ही देखते लग जाए। तो शाम के करीब 6:45 हुए हैं और बाबू बिजी है उधर अपना कार्टून देखने में। लवी को हमने काम पे लगाया है कि कोई होम स्टे वगैरह ढूंढ दे जहाँ हम लोग आज रात को रुक जाए। मंडी तो हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, 8 बज जाएगा। और इधर क्या है कि अच्छे खासे हाइट पे हम लोग जोगिंदर नगर के पास, अब जोगिंदर नगर क्रॉस हो चुका है, आगे पधार नाम का एक टाउन आने वाला है। तो क्या कहती हो जी, मंडी तक चले कि नीचे उतरे या इन पहाड़ों में ही कहीं रुके? नहीं, इन पहाड़ों में ही रुकते हैं, ठंडे ठंडे में। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगी, कहीं छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी है, यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। तो जी शाम के करीब 7:15 हुए हैं और हम लोग जोगिंदर नगर और मंडी के बीच में एक हाईवे के किनारे एक होटल में रूम ले लिए। रूम ठीक ठाक साइज़ का है और हाईवे पर होने के कारण थोड़ा ठीक रेट में मिल गया। रेस्टोरेंट भी है और अब यहीं पर रात को रुका जाएगा। आज की ड्राइव जो है यहीं पे ख़त्म की जाए। रात में अब मनाली की तरफ जाना ठीक नहीं है। सुबह सुबह निकलेंगे यहाँ से, फिर आपको मंडी और औट, कुल्लू, मनाली के व्यूज़ दिखाते हुए जिस्पाल ले चलेंगे। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। आज का दिन बड़ा इवेंटफुल रहा और जितना हो सका हमने पूरा जो है ना रोड का स्टेटस दिखाने की कोशिश की। तो फिर जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा